सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल के हवाले से। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज अभी भी बरकरार है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 613 पर जा पहुंची है, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर में बारिश बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। महकमे मौसमियात का ऐसा बताना है। माहिरीन की जानिब से शहर में बारिश बरसने के इम्कानात की पेशगोई की गई है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। कोमल अस्तम हमारे साथ हैं। कोमल, आगाह कीजिए, मौसम कैसा है और कितने % चांसेस है बारिश के आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से। तो लाहौर शहर एक बार फिर फ़िज़ाई आलूदगी के निरगे में आ चुका है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 613 की बुलंदियाँ छू रहा है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो चट्ठा पार्क में AQI 1186 की बुलंदियों तक जा पहुंचा है। साथ ही साथ जौहर टाउन तरफ 846 है, फेस 8 DHA पे 754 है, विलेंशिया टाउन तरफ 746 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ साथ जो है माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है, जो ही टेम्परेचर में कमी और हवाओं का रुख जो है वो बिल्कुल साकिन हो जाता है और लाहौर शहर की जानिब जो है वो नहीं होता, तब लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में खातिरखा इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में जो है वो आज और कल यानी कि पीर को जो है वो लाहौर शहर में बारिश बरसेगी। शुमाल मगरबी हवाएं जो है वो दाखिल होंगी लाहौर शहर में। इसी के साथ साथ जो है वो ये भी बताया गया था इसके सुबह के औकात में जो है हवाएं नहीं चलेंगी, जिसकी वजह से लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में खातिरखा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर का रुख करती चली जाएगी और लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। बारिशों से मुतालिक बात करती चलूँ तो माहिरीन ने बताया है कि आज और कल यानी कि इन 2 दिन के दरमियान जो है लाहौर शहर में बारिश बरसेगी, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। आज हम सुबह से भी देख रहे हैं कि सूरज जो है वो आसमान पर मौजूद तो है, लेकिन अपनी किरणें बिखेरने में थोड़ा सा नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सर्दी में अच्छी खासी शिद्दत महसूस की जा रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका है। इसी के साथ साथ बात करते हैं लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से, तो मौजूदा टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। बारिश की नवीद सुनाई गई है। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, अब्र रहमत बरसेगी, मौसम तब्दील होगा, यानी कि दिसंबर में हमें जो है वह लाहौर शहर में जाता जाता दिसंबर ठंडने वाली सर्दी से जो है वह हमें इम्कनार करवाता चला जाएगा। माहिरीन ने बताया है बारिश बरसेगी, बूंदें जो है वह लाहौर शहर का रुख करेंगी और यूँ जो है वह सर्दी की लहर में मजीद शिद्दत आएगी। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि खुश्क सर्दी की वजह से आँख नाक कान गले की बीमारी यानी कि फ्लू और फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो इससे बचने के लिए अपने चेहरों को ढांप कर जो है वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि फ्लू जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको जो है वो सुस्ती भी होती है और काव काज को दिल भी नहीं करता। तो इस वजह से जो है वो मौसमी कैफियत का ख़ास ख्याल रखता है, क्योंकि मौसमी कैफियत जैसे जैसे अपना रुख बदलती है तो लाहौर शहर के बासियों की सेहत पर भी बहुत से असरात का सबब बनती है। माहिरीन ने बताया है कि आज सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह इजाफा देखा जाएगा, जबकि जैसे जैसे शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर के हदूद में दाखिल होना शुरू होंगी, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी और मौसम भी अच्छा खासा सर्द महसूस किया जाएगा। माहिरीन की जानिब से बताया गया था कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के दरमियान जो है वह लाहौर शहर में हवाएं रुख बदलेंगी और लाहौर शहर का रुख करेंगी शुमाल मगरबी हवाएं, जो कि लाहौर शहर में बारिश बरसाने का सबब बनेंगी। और यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 60% इम्कानात मौजूद हैं कि शहर में बारिश होगी और लाहौर का मौसम खुल जाएगा, यानी कि खुश्क सर्दी से लाहौरियों का जो है वो छुटकारा मिलेगा और इसी के साथ साथ मौसमी शिद्दत में भी इजाफा आएगा और अच्छी खासी सर्दी महसूस की जाएगी। हवाएं रुख बदलेंगी, यानी कि हवाएं रुख बदलते लाहौर की जानिब अपना रुख करेंगी और यूँ जो है वो खुश्क सर्दी के साथ साथ जो हम महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा लाहौर शहर के बासियों पे वबाएं फैल रही है, उस पर भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जल्द बड़ी तब्दीली मुतवक्किल है मौसम में। कोमल हमारे साथ थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत के सख्त तरीन अहकामात के बावजूद ओवर चार्जिंग का सिलसिला न थम सका। अवामी सहूलत के लिए कायम गुलशन रावी इतवार बाजार में शहरियों को लूटने का सिलसिला बरकरार है। पार्किंग और ओवर चार्जिंग की सूरत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ FIR के अहकामात सामने आ गए। ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी, मगर किसी पर भी FIR ना कराई जा सकी।
जराये के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी के अफसरान की मिलीभगत से ओवर चार्जिंग की जाती है। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद है, सूरत हाल का अहवाल वो बताएंगे। बसाम, अपडेट कीजिएगा, कौन सा माफिया है जो मिलीभगत के तहत ओवर चार्जिंग कर रहा है लोगों से? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पार्किंग्स कायम की गई हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो अब तक बरकरार है। डीसी लाहौर, इसके साथ साथ जो लाहौर पार्किंग कंपनी के सीईओ हैं उनकी जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी कि शहर के अंदर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है उसको फिल फॉर रोका जाए, लेकिन इस पर ताहल जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। मैं इस वक्त जो गुलशन रावी इतवार बाज़ार है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने वाले लोगों से ये 3 पार्किंग पर्चियाँ जो है वो मुख्तलिफ पार्किंग पर्चियों के ज़रिए जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है। सरकारी रेट जो है वो 10 रुपये है मोटरसाइकिल्स का, लेकिन यहाँ पर बाइकों से जो है वो 20 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए तो ये 2 नंबर पार्किंग पर्चियाँ जो दी जा रही थी और ये लोग हैं यहाँ पर जो लोगों से जो है वो पार्किंग पर्चियाँ ले रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान, ये पार्किंग की जो पर्ची है इस पे कितना रेट है? 10 रुपये। ये जब हम इधर आए थे तो आप ये पार्किंग पर्चियां दे रहे थे, ये आप लोगों की कौन पुष्टपनाई करता है जिससे आप लोग 20 रुपए जो है वो लोगों से चार्ज कर रहे हैं? पता नहीं भाई, मैं तो आज पहले दिन आया हूँ। ठीक है, ठेकेदार का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ये ठेकेदार जो है वो इसके अंदर मुलव्वस होते हैं। साथ ही साथ जो लाहौर पार्किंग कंपनी के जो अफसरान हैं और जो अमला है उसकी पुष्टपनाई से ये ओवर चार्जिंग जो है वो की जाती है, खुलेआम ओवर चार्जिंग की जा रही है। इसके बावजूद जो जिले इंतजामिया जो कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से मौसर कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आ रही। हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी कि शहर भर के अंदर जहाँ जहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही है मुतलका जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के और जो मुलव्वस जो अमला है उसके खिलाफ पर्चे जो है वो दिए जाएँ। ताहल जो है वो पर्चे नहीं दिए जा रहे और पार्किंग ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों से दुगने पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं। गरीब आवाम इस इतवार बाजार का जो है वो रुख करती है ताकि सस्ती खरीदारी जो है वो की जा सके, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्किंग स्पॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों से जो है 10 के चार्ज किए जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे की जाने से वो कॉपी जो है वो छुपा ली गई और वो पार्किंग कंपनी की जो है वो पर्ची निकाल ली है जिसके ऊपर कीमत जो है वो 10 रुपये लिखी हुई है। तो ये जहाँ जहाँ कैश हैंडलिंग होती है वहाँ पर ये करप्शन का सिलसिला, बदउनवानियों का सिलसिला जो है वो जारी है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ पर्चे दिए जाएं ताकि ये ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो थम सके। बसाम, आपने शहरियों से बात की, शहरियों का मौकिफ भी हम तक पहुंचाया। क्या शहरियों का ये भी बताना है कि उन्होंने जाके पर्चा कटवाने की कोशिश की हो, आगे जाके इंतजामिया से बातचीत की हो? जी, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास जो है वो ये अथॉरिटी होती है कि जहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। पर्चे जो है वो जहाँ जहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही है ठेकेदारों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाए जाएं, लेकिन इसमें जो कॉरपोरेशन है उसकी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो पर्चे नहीं कटवाए जा रहे जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो ताहल नहीं थम सका। जिस तरह मैंने आपको बताया, जब हम यहाँ पर आए तो ये 2 नंबर पार्किंग पर्चियाँ जो है वो यहाँ पर लोगों को पकड़ाई जा रही थी जिसमें दुगने पैसे जो है वो शहरियों से बटोरे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई इंतजामिया आती है, मीडिया आती है तो ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्चियाँ जो है वो निकाल ली जाती हैं और फिर लोगों से जो है वो नॉर्मल रेट जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि अपने लोगों को यहाँ पर भेजा जाए, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे भेजा जाए और वहाँ पर एज अ कॉमन मैन बनकर जो है वो इनसे दरियाफ्त किया जाए कि कितने पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि शहर के बेशतर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर शहरियों से दुगने पैसे जो है वो पार्किंग की मद में बटोरे जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बसा हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में तजाद बरकरार है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा भी सामने आ गया है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मजीद तफसीलात वो बताएंगी। समरा, अपडेट कीजिए।
में गराम फरोश माफिया का राज बरकरार है। हुकूमत और इंतजामिया गराम फरोशों को लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो पहले फलों की बात कर ली जाए तो सेब की कीमत 200 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये तक में फरोख्त हो रहे हैं। केले की फी दर्जन कीमत 125 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। अमरूद की कीमत 110 रुपये मुकर्रर है और उसकी फरोख्त 200 रुपये तक में हो रही है। सब्जियों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें कि आज के उसके क्या रेट्स हैं, तो आलू की कीमत 80 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। प्याज की कीमत 114 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये तक में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर की कीमत 180 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार 200 रुपये तक में उसको फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन की कीमत 540 रुपये मुकर्रर है और यहाँ पर 650 रुपये तक में फरोख्त हो रहे हैं। अदरक की कीमत 335 रुपये मुकर्रर की गई है और उसकी फरोख्त 400 रुपये तक में जारी है। आज छुट्टी का रोज भी है, तो ऐसे में शहरी सब्जियां और फल खरीदने आ रहे हैं और उनकी जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि जब सरकारी निर्खनामे में कीमतें मुकर्रर हैं तो फिर दुकानदार महंगे दामों क्यों फरोख्त कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस वो महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से ये अपील की है कि सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं इतलाफ मुमकिन बनवाया जाए। समरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शादियों की वजह से चिकन गोश्त डिमांड में इजाफा, मीट सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां तेज। 17 गोश्त बरदार गाड़ियों, 53,000 किलो गोश्त का मुआयना, 1,970 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी गईं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, कार्रवाई का अहवाल बताएंगे। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवेद की हदायत के पेश नजर शादियों के सीजन की वजह से चिकन गोश्त की डिमांड में इजाफा हुआ है और इसी के पेश नजर जो मीट सेफ्टी टीमें हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। 17 गोश्त बरदार गाड़ियों की आज चेकिंग की गई, जबकि 53,000 किलो गोश्त का मुआयना किया गया और इसके अलावा 1,970 किलो बीमार मुर्गियां भी तलब की गई हैं। जबकि इसके अलावा डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक साल भर में 1,34,33,000 किलो गोश्त की चेकिंग की गई। 4,15,000 किलो से ज्यादा नाकिस मुद्दे से गोश्त को तलब किया गया, जबकि सप्लायर बीमार मुर्गियां खरीदकर गोश्त बनाकर मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। और इसके अलावा जो जाल माफिया हैं उनके खिलाफ लाखों रुपए मालियत के जो गोश्त की तरसील है वो नाकाम बनाते हुए भारी जुर्माने भी किए गए हैं। इसके अलावा बीमार नाकिस गोश्त का खाने वाले जो इस्तेमाल है ये इंतहाई मुजरे है, इसी वजह से जो फूड सेफ्टी टीमें और इसके अलावा मीट सेफ्टी टीमें हैं उन्हें भरपूर कार्रवाइयां मजीद जारी रखने की भी हिदायत की गई है। मजीद कार्रवाइयों की भी हिदायत जारी की गई हैं। कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली अमूर में बड़ी माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात बताएंगे राव दिलशाद। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली अमूर हों और वहां पर माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ ना हो, ये मुमकिन है नहीं। आपके बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई माली साल 2020-21 की, जो कि बुजदार सरकार का दौर था और इस दौर में जो है वो 8 अरब 61 करोड़ से जायद की जो अदायगियाँ की गई वो खिलाफ कानून थी। सफाई धुलाई के नाम पर भी जो है वो तकरीबन 56 करोड़ से जायद की माली बेजाब्तगियाँ इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो सामने आई हैं। ताहम इस हवाले से ऑडिटर जनरल की जानिब से ये कहा गया है कि मुतअद्दिद बार डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा किया गया, क्या जो अदायगी करते वक्त क्राइटेरिया फॉलो किया गया उससे मुतल्लिक आगाह किया जाए, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुक्काम जो हैं वो जवाब देने से गुरेजा रहे। इसके अलावा जो सड़कों की सुलाई जो वेस्ट कलेक्शन के नाम पर और ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह से दीगर अमूर के हवाले से भी जो इश्यूज हैं वो उसमें भी माली बेज़ाब्तियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है और वो 56 करोड़ से जायद बताई जा रही हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब चूंकि मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको फर्दर जो है वो इंक्वायर करेगी और किस तरह से इसकी इंक्वायरी के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो ना सिर्फ अफसरान को बुलाया जाएगा बल्कि उस टेन्योर में जिसके दस्तखत थे उसको भी जो है वो कमेटी बुलाकर पूछ सकती है कि किस मद में और क्यों खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो ये अदायगी है। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।
गुलशन रावी नौनारियां बेशतर गलियों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। वहां पर सड़कों की क्या सूरत हाल है और गलियों की क्या सूरत हाल है, अहवाल तलहा अशरफ से जानेंगे। जी तलहा। गुलशन रावी फिरदौस कॉलोनी नोनारिया के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस इलाके में बेशतर गलियाँ जो कि खस्ता हाली का शिकार थी, जिसके बाद इस वक्त बनाना शुरू तो किया गया मगर तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि कब से ऐसे है और क्या देखते हैं, क्या क्या मसाइल इससे आपको देखने में मुश्किल आ रही है? बेहतर तो है इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और अरसा 5 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि कुछ इलाके में काम हो रहा है। तो ये आपकी गवर्नमेंट की मेहरबानी है। ये जो मरीम नवाज साहबा काम करवा रही हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन कोशिश करें कि इसको जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। बिल्कुल, यहाँ पर जो कि तामीर का काम शुरू करवाया गया और बजरी डालकर अभी तक छोड़ दिया। तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। डीएसपी साहब मेरी गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गाड़ी मालिक ने डीएसपी एवीएलएस मियां यूनुस भट्टा चौक पर उनको रोक लिया और डीएसपी मियां यूनुस शहरी से सिटिंग ऑपरेशन पर जाने दो की दरखास्त करते रहे। वो कहते रहे कि मैंने सिटिंग ऑपरेशन पर जाना है। एवीएलएस कैंट ने 4 रोज कबल शहरी मोमिन की गाड़ी तहवील में ली थी। एवीएलएस कैंट की तरफ से गाड़ी का टेस्ट करवाने का कहा गया था। वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये मोमन नामी शख्स है जिसकी जो टोयोटा सर्फ गाड़ी थी वो 4 रोज कबल एंटी व्हीकल वालों ने जो है वो कैंट के इलाके से पकड़ी थी। शहरी की तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मुहैया किए गए, तो एवीएलएस वालों की तरफ से कहा गया कि इसकी जो लेबॉर्ट्री है वो रिपोर्ट करवानी है। लेकिन जो शहरी था वो मुसलसल अपनी गाड़ी को फॉलो कर रहा था और उसको जब पता चला कि उसकी गाड़ी मनावा पुलिस स्टेशन जहाँ भी होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं है, तो शहरी की तरफ से गाड़ी को फॉलो किया गया और बिलाखिर गुज़िश्ता रात जब मियां यूनुस जो कि डीएसपी हैं एवीएलएस कैंट की, वो गाड़ी लेके निकले तो उन्होंने शहरी की तरफ से उसका पीछा किया गया और भट्टा चौक इशारे पर रोक लिया गया। और शहरी जो वीडियो में भी नजर आता है कि मियां यूनुस से ये पूछ रहा होता है कि मेरी गाड़ी है जो कि पुलिस ने मशकूक जानते हुए तहवील में ली है, तो फिर डीएसपी अपनी जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस पर एवीएलएस की तरफ से जो डीएसपी हैं वो टालमटोल से काम लेते हैं और कहते हैं कि जी मंडे को आप ऑफिस आए और वहां पर बैठ के बात कर ली जाएगी। मुतासरा जो शहरी है उसका कहना है कि डीएसपी ने सिर्फ मेरी गाड़ी को अपने जाती इस्तेमाल में रखने के लिए गाड़ी को तहवील में लिया है, हालांकि इसकी रिपोर्ट नहीं करवाएगी और ना ही गाड़ी इसको हवाले की जा रही है। तो उन्होंने अपील की है अफसरान बाला से इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और अगर जानबूझकर मेरी गाड़ी को रखा गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने का कहा गया है। वकास हमारे साथ थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीएसपी साहब मेरी गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरी ने इस हवाले से वीडियो भी जारी कर दी। बताएं, पाकिस्तानी नौयाद अमरीकी शहरी पर दर्ज होने वाली एफआईआर 10 माह बाद खारिज। रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी पुलिस ने एफआईआर झूठी साबित होने पर खारिज की थी। 10 माह कबल गालिब मार्केट न्यूयॉर्क में मकीम आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साथ वकास अहमद मौजूद थे। वकास, इस मामले पर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन फरवरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना मांगा मंडी में, और जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था आदर नामी शहरी जो कि गालिब मार्केट का रहायशी था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से न्यूयॉर्क अमेरिका में मुकीम था। तो जो मुतासरा पाकिस्तानी अमरीकी शहरी था उसका मौक़िफ़ ये था कि जब ये मुकदमा दर्ज किया गया था मांगा मंडी के इलाके में तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और ये एक खुद साख्ता मन गरट कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुतासरा शहरी की तरफ से इस मुकदमे के खिलाफ अदालत से भी रुजू किया गया, तो अदालत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को यह हिदायत की कि इस मामले की तहकीकात करें। और जब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की तरफ इस मामले की तहकीकात की गई तो पुलिस ने अपनी खाज रिपोर्ट में लिखा है कि ये मुकदमा जो है वो हकायक की जानकारी किए बगैर एक तरफा मौक़िफ़ सुनकर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कोई हकीकत ही नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसकी तरफ से नादर अली को कोई धमकियां दी गई हूँ या उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका। इत्तफाक ग्राउंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फ़ाल है और फिल्ट्रेशन प्लांट के नल भी गायब हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, उस्मान खादिम से जानेंगे। जी उस्मान।
मैं इस वक्त लिंक धोबीघाट रोड पे वाक़े इत्तेफाक पार्क के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाया गया था इंतज़ामिया की जानिब से वो अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर लगे हुए जो नल थे वो भी गायब हैं और प्लांट को ताला लगा दिया गया है। उसके जो जंगले के दरवाजे थे उन्हें बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन और शहरी साफ पानी की मुफ्त सहूलत से महरूम हो गए हैं और उन्हें दूर दराज की या तो फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है या फिर उन्हें प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदना पड़ता है। सिटी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था, लेकिन अब अरसा दराज से ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो गैर फ़ाल है। इसके बाद शहरियों ने बारहा मुतालबा किया है, इंतज़ामिया की तवज्जो इस मसले की जानिब दिलवाई है। शिकायत की गई इंतज़ामिया से कि फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए ताकि शहरी मुफ्त साफ पानी हासिल कर सकें, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। कोई इकदाम नहीं किए गए। उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, PIA इंतजामिया का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक ग्राउंड 2 तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़ाल करने पर काम तेज़। बोइंग 777 एयरबस 320 को भी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़ाल करने पर काम तेज़ किया गया है। बोइंग 777 तैयारा 440 नशिस्तों वाला सबसे बड़ा तैयारा है। PIA ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 तैयारा यूरोप हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। यूरोप के फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 को तैयारे को फ़ाल करने का फैसला सामने आ गया है। इस फैसले के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे सईद अहमद। सईद, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन सी तैयारियां जिनको फ़ाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ग्राउंड 2 तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फाल करने पर काम है वो तेज कर दिया है और ज़राए के मुताबिक एक बोइंग 777 तैयारा जबकि दूसरा जो है वो एयरबस A320 तैयारे को है तो फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फाल करने पर काम है वो तेज किया गया है। जो बोइंग 777 तैयारा है ये पाकिस्तान का 440 में सबसे बड़ा है वो तैयारा है, जबकि बोइंग 777 तैयारा जो है वो यूरोप और हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। और बोइंग 777 तैयारा जो है वो 1 साल से ज्यादा ग्राउंड था, जबकि तैयारे के 2 इंजन जो है आज पाकिस्तान है पहुंच जाएंगे। तो सराय का ये कहना है कि बोइंग 777 तैयारा जो है वो पेरिस के लिए पहली परवाज लेकर 10 जनवरी को है वो रवाना होगा और एक एयरबस A320 और एक 777 तैयारा शामिल होने से PIA के फाल बेरे के अंदर तैयारों की तादाद जो है वो 18 हो जाएगी। 2 तरह की शमूलियत से PIA की आमदनी में भी इजाफा है वो आएगा और सराय का ये कहना है कि इस बात से जो PIA हकाम और इंजीनियर से तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हज ऑपरेशन में वाजिबात की दूसरी किस्त अदा करने की डेडलाइन मुकर्रर। आज़मीन हज को वाजिबात की दूसरी किस्त 27 दिसंबर तक अदा करने की हिदायत की गई है। मजीद बताएंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोटा मुकम्मल होने के बाद आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब दीगर जो अखराजात हैं उसकी अदायगी का शेड्यूल जारी किया गया है और 27 दिसंबर उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वफाकी हुकूमत ने इस दफ़ा 3 इकसात की सूरत में आज़मीन हज को ये सहूलत दी थी कि वो अपने अखराजात मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा सकते हैं। तो पहली किस्त दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा करवाई गई और जितनी भी दरख्वास्तें साबित हुई उन सब उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। लेकिन अब जो दूसरी किस्त की बात की जाए तो वो 4 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन इसकी डेडलाइन 27 दिसंबर तक रखी गई है। साथ में वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन हज को हदायत जारी की गई हैं कि जब दूसरी किस्त 4 लाख रुपए किसी भी बैंक में जमा करवाते हैं तो उसकी कंप्यूटराइज्ड जो रसीद है वो लाजमी साथ में लें ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। दिग्गर जो अखराजात हैं, जो अख्तियारी अखराजात हैं, जिसमें डबल बेड फी हज की अगर बात की जाए तो 2,59,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ये भी 27 दिसंबर तक जमा करवाने होंगे और दूसरे जो ट्रिपल बेड फी हज के हिसाब से अख्तियारी अखराजात हैं ये 86,500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ये भी 27 दिसंबर तक करने होंगे। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्लास 4 के मुलाजमीन को तरक्की देने का फैसला। क्लास 4 के मुलाजमीन को लोअर डिवीजन क्लर्क के ओहदे पर तरक्की देने के लिए तैयारियां। मजीद बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से क्लास 4 के मुलाजमीन को तरक्की देने के हवाले से फैसला किया गया है और इसी के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डायरेक्टर जनरल्स और इसके अलावा कमिश्नर्स और इसके साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें खुसूसी मरासल अरसाल कर दिया है। और जो मरासल अरसाल किया गया उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम जो आला अफसरान हैं वो अपने मातहत ऐसे मुलाजमीन जो कि क्लास 4 से हैं
और वो तरक्की के लिए अहल हैं, उनका जो तमाम तर डाटा है वो बोर्ड को भिजवाया जाए। और इस सिलसिला में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम अफसरान को, जिसमें चीफ कमिश्नर्स भी शामिल हैं, उनको 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है और बाकायदा तौर पर ये कहा दिए गए हैं कि तमाम तर जो अफसरान हैं जो क्लास 4 के मुलाज़मीन का डाटा बोर्ड को अरसाल करेंगे, वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि उनका डाटा तस्दीकशुदा हो। और इसके अलावा 31 दिसंबर तक हर एक मुमकिन तौर पर जो डाटा बोर्ड को अरसाल करने के लिए हदायत बाकायदा तौर पर अरसाल की गई हैं। इसके अलावा जो मरासला अरसाल किया गया है उसके मतलब के मुताबिक मजीद ये भी कहा गया है कि जो डाटा बोर्ड को अरसाल किया जाएगा उसमें न सिर्फ मुलाजमिन की जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है वो भी दर्ज होगी, बल्कि इसके अलावा जो मौजूदा उनका ओहदा है उस हवाले से भी जो तमाम तर तफसीलात है वो बोर्ड को भिजवाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और अहम फैसला, ज़राए के मुताबिक कौमी T20 स्क्वाड को बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। हमारे साथ हाफिज शहबाज अली मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए और खासतौर पर T20 स्क्वाड फॉर्मेट में क्रिकेट की बेहतरी के लिए चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक और अहम फैसला किया। और इस सिलसिले में पीसीबी जराये से ये मालूम हुआ है कि स्ट्राइक फोर्स बनाने की जो है फैसला किया कि इस सिलसिले में जो साबिक ऑलराउंडर है अब्दुल रज़ाक, वो मुल्क भर से 50 सलाहियत पावर हिटर्स जो हैं उनकी तलाश करेंगे और उसके बाद उनकी बाकायदा तरबियत की जाएगी और अंदर 6 माह के अंदर ये फोर्स जो है वो तश्कील दी जाएगी। उसके बाद इसका मकसद जो है फोर्स की देने का, इसको T20 स्क्वाड में इन नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा और जो नया खून है उसको पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल करने के लिए फैसला किया कि सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब अब्दुल रज़ाक मरहलावार जो है बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश के लिए इसको करेंगे और सिलसिले में मेरिट जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी।